के आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को सेवा के लिए बाबा पूछते हैं, माताओं का संगठन तो चाहिए सेवा में, परंतु उस संगठन की क्या विशेषता होनी चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, कोई कमाल करके दिखाए, तब कोई कमाल करके दिखाए। बाबा के उसमें आ जाना ही सब कुछ नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं, आए तो सही, लेकिन आकर के भी अगर बुद्धि वहीं पे लगी रही, जिनको छोड़ के आए हो, नष्टो मोहा अगर नहीं बने, तो ना ही वो माहौल बना सकेंगे और ना ही वो सेवा सही से कर पाएंगे। बाबा कहते, किसी में भी मोह की रग नहीं जानी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है, हर एक को ये समझना है, हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते और ना जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। अगर सही में हमारा मन बाबा में लगा हुआ हो तो कोई भी प्रकार के अंदर हलचल नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई उदासी नहीं आएंगी, कोई भय नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं होगी, है ना। तो अंदर से वो आत्मा को खुशी होगी, और अंदर अगर आत्मा को खुशी होगी तो वो चेहरे से दिखे, मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। तो बाबा कहते, अगर तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं, तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। पहले तो भक्ति मार्ग में दुखी होकर पुकारते थे, दुखी थे इसलिए आत्मा अंदर से पुकारती थी, हे भगवान, ओ प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, है ना। वो पुकारते थे, बुलाते थे, आओ दुख दूर करो। अब हम बाबा को ये नहीं कहते, बाबा आओ जल्दी हमारे दुख दूर करो, हे बाबा, ओ बाबा। बाबा कहते ये नहीं कहते ना। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वो बाप आया हुआ है, ये तुम बच्चे जानते हो।
बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आते हैं। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है और बाप आया हुआ है। सारी दुनिया को ये पता नहीं है कि ये कलयुग का अंत चल रहा है, संगम युग चल रहा है और भगवान आ चुका है। ये बाबा कहते हैं सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम बच्चे जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही जगत गुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के लिए। ये गुप्त वेश में कौन आया है ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो मुसाफिर, दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। मूल जो हमारा परिचय है वो क्या है? हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बनकर आए हैं पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र पे। ये कर्म क्षेत्र है। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर यहाँ टॉकी वर्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम बच्चे जानते हो। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कि श्री कृष्ण द्वापर में विष्णु द्वारा स्थापन करते हैं। ऐसे तो नहीं कि श्री कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले श्री कृष्ण भी पतित बनते हैं तो जो पावन थे वही पतित बने हैं। सारी डायनेस्टी सहित पूरी राजधानी उनके साथ है। लक्ष्मी नारायण पहले जन्म में और अंतिम जन्म में ब्रह्मा सरस्वती, और उसके बाद बाबा कहते तत्व तुम सारी राजधानी उनके साथ सुंदर से श्याम बने। जो पावन थे वही पतित बने हैं सारी डायनेस्टी के साथ। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं परंतु सतयुग के सामने अमेरिका भी कुछ नहीं है। सुना, ये भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में। बाकी देश नहीं बताया बाबा ने। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। ये अल्पकाल का भवका है। थोड़े समय के लिए चमके, बेचारे अभी आए हैं तो कुछ तो चमकेंगे ना। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। माया याद नहीं करने देती है। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा
माया हमको याद नहीं करने देती है, अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। पूछो बेचारे उनके मन पे क्या बीतती है। आज हम एक अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। 4 मेंबर है तो 4 के 4 दिशाओं में मुंह होंगे। उनका आपस में संस्कार नहीं मिलते, कर्म नहीं एक दूसरे के समझ में आते, विचार नहीं मिलते। तो अगर एक परिवार का मुखिया अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता तो हम देश के बड़ों से हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। बेचारे पूरे देश को चलाने के लिए उनको कितना मेहनत लगती होगी, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कितना उनको रात दिन चिंता लगी रहती है, और फिर कितने उपद्रव होते रहते हैं, कितनी आपदाएं आती रहती है ना। कितने सारे तरफ चारों तरफ समस्याएं खड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं कितनी उनको चिंताएं लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। भले कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो। रोशनी माना समझ आ गई तो ज्ञान का प्रकाश। जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो ये नशा रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे। इस शरीर में भी मोह ना रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। पुराना है इसका मतलब इसका ध्यान ही नहीं दो, संभाल ही नहीं करो, ऐसा नहीं। इससे मोह नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी संभाल तो जरूर करनी है, क्योंकि इसमें रह के तो पुरुषार्थ करना है ना। अगर इसकी परवाह नहीं मारेंगे तो पुरुषार्थ कैसे करेगी आत्मा। इसलिए इसका हेल्दी होना भी उतना ही जरूर है। तो बाबा कहते हैं परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। कुछ ना कुछ, जैसे ऑपरेशन करना पड़ा है ना, कुछ भी करना पड़ा, कुछ जख्म हो गया तो मलहम पट्टी कुछ भी कर दो, है ना, गांठ जोड़ चत्तियाँ लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की तकलीफें, रोग, इनको कुछ ना कुछ तो होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब ये शरीर तो छोड़ना है। योग बल से इसको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए।
मैं दे नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। आत्मा पवित्र प्योर बनेगी, शुद्ध बनेगी, साफ होएगी तो बाबा कहते शरीर भी अच्छा मिलेगा, निरोगी का है। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि संगम युग वाला एक जन्म नहीं, संगम पे तो वो लोग भी आए, त्रेता वाले भी आए, लेकिन सतयुग वाले 8 जन्म कट गए, इसलिए उनके 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले दास दासी बनते होंगे वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते होंगे। समझो राजाई वाला पुरुषार्थ हमने सतयुग का नहीं कर पाए, लेकिन प्रजा का दास दासी वाला पुरुषार्थ भी अगर हो गया तो सतयुग से कहीं दास दूस बन जाएंगे, फिर प्रजा में अच्छे साहूकार बन जाएंगे और त्रेता में फिर कुछ राजपद थोड़ा पद पा लेंगे। उनके 84 जन्म कहेंगे। जन्म तो सतयुग से लेते आएंगे लेकिन पद नीचा होगा। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। क्या समझना है? चलते फिरते क्या समझना है? कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, बाबा सब बताना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सबको समझाना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। बीके ही पता नहीं होता कईयों को। ब्रह्मा कुमार बोले तो समझ में आता है, ब्रह्मा कुमार भी समझ में ना आए तो ओम शांति वाले कहो तो समझ में आता है। अनेक प्रकार के विघ्न आते तो उनको फिर समझाना पड़े ना। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता ही है, हमारी फैमिली है, दादा और बाबा हैं। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से भी खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है ना। पौत्रों का हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम जानते हो, तुम भी जानते हो, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने के लिए। ये सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हाजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, शिव ही शिव है। मतलब जो जिसको मानते हैं उसको बुद्धि में जो चिंतन में जो चलता है उसको वही विजन, वही बुद्धि में आता है, वही सामने दिखने लगता है। जिधर देखो वही तू ही तू दिखता है। ये गुड़ गुड़ धानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं। ये सब ईश्वर के रूप है। फिर कहेंगे सारे भगवान के ही रूप है। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। फिर कहेंगे भगवान ने ये सारे रूप धारण किए। जिधर देखो तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ड का अर्थ है ही स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, वो कैसे पैदा होंगे? बाबा कहते बस सवाल ही
ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, जनसंख्या वो करते हैं ना गणतरी, ये नहीं बताते हैं कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है, मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये निश्चय करो। बाबा को याद करना है, अंतकाल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल, बाबा ने कहा अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना। बाबा कहते श्री कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा है, ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते हुए पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं जानी चाहिए, इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरी बात, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी की भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान में बाबा ने कहा, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उन्हें बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं लेकिन आंखों से देखेंगे, ऐसा अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अभी हम बाबा को याद